चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। महाराजगंज में युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ थाली बजाकर किया प्रदर्शन। महाराजगंज प्रखंड के सुरबीर में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय के प्रांगण में युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ सरकार का पुरजोर विरोध किया। युवाओं का कहना है कि सरकार लापरवाह है, यह युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ में एसएससी, रेलवे आदि का 500 रुपये लेकर आवेदन किए, लेकिन अभी तक इसका सरकार के द्वारा कुछ निर्णय नहीं लिया गया। साथ में युवाओं ने रेलवे निजीकरण के खिलाफ भी प्रदर्शन किए। युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम लोग के साथ सौतेलापन जैसा व्यवहार कर रही है। मौके पे संतोष चौरसिया, विनीत रजक, अंटू सिंह, चंदन पंडित, रवि रजक, सत्येंद्र यादव, अंकुश यादव एवं अन्य युवा मौजूद रहे। एटीएन लाइव के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट। आखिर क्या कारण है कि सरकार के खिलाफ आप लोग यहाँ पर जो है कि थाली बजाकर विरोध कर रहे हैं? हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ थाली बजाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह आज युवाओं में इतना बेरोजगारी है कि नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, फिर भी नहीं मिला है। और विभाग का इतना लापरवाही है कि 1 साल बहाली निकालता है और 5 साल तो ऐसे बैठ जाता है जैसे कुप भवन में जाकर बैठ चुका है। अब क्या कहा जाए, इसी के लिए हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी अगर कोरोना 500 है तो बेरोजगारी खिलाफ मतलब एथी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं थाली बजा कर। तो हम लोग को तो 12 करोड़ युवा बेरोजगार है, तो काहे नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग मतलब ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका परिचय? संतोष कुमार। आखिर क्या कारण है कि सरकार के खिलाफ आप लोग थाली बजाकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार का 2 साल हो गया, अभी कोई सूचना नहीं है कि रेलवे का एग्ज़ाम कब लेगा। इतना पोस्टेट हुआ ट्विटर पर, उसके बाद सरकार एसएससी के खिलाफ जागी, उसके बाद रिजल्ट का डेट निकाला। जिस तरह सरकार बोला था कि जुलाई में लेंगे एग्ज़ाम, जुलाई के बाद दिसंबर हुआ, अभी आज तक उसको टेंडर चूज नहीं किया कि हाँ हम किस तरह लेंगे एग्ज़ाम, कैसे लेंगे, कौन कराएगा कंडक्ट। अब जब सरकार को पता नहीं था कि हम फॉर्म भरवा रहे हैं, उसको एग्ज़ाम लेना है, तो आपको ज़रूरत है कि आप एग्ज़ाम लें, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। बेरोजगार लड़का है, उसके बाद प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले देश को विकसित बनाना है तो पहले बेरोजगार ख़त्म करें। हम जैसे युवाओं बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं, इन सबको पहले रोजगार दें। अगर रोजगार देंगे तब विकसित हमारी देश बनेगी। अगर रोजगार नहीं दे रहे हैं तब विकसित देश हमारी कभी नहीं बनेगी। हम जैसे युवाओं सारे लोग रोड पे घूम रहे हैं, आप माने एथी का बात कर रहे हैं, ये कौन सा बात हुआ? आप प्रधानमंत्री ट्रेन बेच रहे हैं, आप सब कुछ बेच रहे हैं। एक ट्रेन था जो सरकारी क्षेत्र का था, उस पर आम पब्लिक अच्छा से सफ़र कर रहा था, कम पैसा में कर रहा था। आप कहें कि ई कम कर देंगे, वो कम कर देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे। बुलेट ट्रेन छोड़िए, आप तो पब्लिक को इतना दिक्कत हो रहा है कि कहीं जाने में आने में। कोरोना एक महामारी आ गया, उसमें भी आप उसका लुप्त फ़ायदा उठा रहे हैं कि इतना जीडीपी चला गया नीचे। उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार इतना घटिया हो गया है। यार बिहार सरकार तो और चुतिया हो गया है कि उसको इतना तक समझ में नहीं है कि 2014 में निकला हुआ है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं किया, उसका एग्ज़ाम फाइनल नहीं किया। लड़का इतना बेरोजगार बैठा हुआ है, कितना
घर से प्रेशर है, सरकार एक दिन अपने स्टूडेंट के जगह रख के अपना एथी समझे कि हाँ क्या कर रहा है सरकार, उसको उसके खिलाफ क्या हो रहा है, उसके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, उसको कैसे कर रहे हैं। 500 रुपया फॉर्म भरा लगा हुआ था, आज तक अभी उसका एग्जाम नहीं हुआ। ये सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार जो है सबसे मने घटिया सरकार है। चुनाव के समय केवल लॉलीपॉप दे रही, जानते हैं, चुनाव के आया तो लॉलीपॉप की तरह दे दिया कि इतना पहले दिए, इतना पहले दिए, और चुनाव खत्म हुआ कि नेताओं का वैसा ही चला गया भाषण जैसे मतलब चुनाव के समय किया गया था। बोले थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, मोदी सरकार देख रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे रहा है, यहाँ तक कि जो रोजगार है उसको भी छीन रहा है, सब प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। अब बताइए जब सब प्राइवेटाइजेशन कर जाएगा तो रोजगार कहाँ से बचेगा? 2,000 5,000 रुपया पर खटाएगा, ये सब मतलब ये सब प्राइवेट है। इस समय आपकी बार नहीं मिली हम सब युवाओं को, तो आपकी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। यह हम लोग पूरा युवाओं का हम लोग का एक आंदोलन बना करके हम लोग रोड पे खड़े होकर उतर जाएंगे। आप चुनाव में 2014 में आए थे, बोले थे कि आप लोगों को शिक्षा के आधार पर जॉब मिल रहा है, तो उस समय सबको हुंकारी परवा रहे थे कि नहीं हम लोग को उस लायक नहीं मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? जिसका रोजगार भी है उसका भी छीन रहे हैं। आप बेरोजगार तो रोड पर घूम ही रहा है, उसका घर वाला क्या बोल रहा है, आप एक दिन उसके जगह पर रख के सोचिए कि आपको क्या उससे अथी हो रहा है। आपको तो बैठे हैं सरकार में, उसको कोई आपको फायदा नहीं है कि हाँ क्या कर रहा है लड़का, क्या नहीं कर रहा है, आपको तो देखना ही नहीं है। आप चुनाव के टाइम में आइएगा, वोट मांगिएगा, वोट मांग के चले जाइएगा। अब बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में क्वेश्चन लीक हुआ, उसके विरोध में इतना लड़का प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी नहीं कोई अथी किया लड़का, सरकार उसके बाद भी नहीं सुना। कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मीडिया वाला भी नहीं दिखा रहा था कि हाँ ऐसा हो रहा है। आइए सुशांत सिंह का है जो 3 महीना से चल रहा है, कोई इसी पर दिखा रहा है, जब न्यूज खोलिए तब यही दिखा रहा है। रोजगार के बारे में कोई सरकार नहीं अथी कर रहा है, जो दिखा रहा है सब बेरोजगार के खिलाफ कोई नहीं दिखा रहा है, जो दिखा रहा है सब रोमांटिक दिखाएगा, चाहे ये कर रहा है, इसके साथ हुआ, उसके साथ ये हुआ, लेकिन बेरोजगार युवाओं के साथ कोई सरकार नहीं है। आपका परिचय? मेरा परिचय चंदन कुमार पंडित बोल रहे हैं। आपका परिचय? मंटू सिंह। देखिए चुनावी के समय मुद्दा, अगर विधानसभा का चुनाव हो जाए और रिजल्ट 5 साल के बाद है, 3 साल के बाद है, तब कैसा लगेगा? तब विपक्ष नेता भी और जो सत्ता पक्ष में उसको भी पूरा मतलब मजा आएगा। इस तरह अगर युवाओं में हो रहा है कि इस मतलब 2014 में एग्जाम लिया जाए, 2020 में रिजल्ट दिया जाए, 2030 में ज्वाइनिंग किया जाए, तो बताइए तो कैसे होगा? वैसा अगर किया जाए तो विधानसभा में तो मतलब नेताओं को कैसा लगेगा? उस टाइम तो अपने के 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, 3 दिन में चुनाव हो जाता है, जब पूरा सरकार इधर उधर हो जा रही है, सरकार विधायक खरीदा फरोख्त हो जा रहा है, लेकिन जब एग्जाम के बात आता है, ज्वाइनिंग के बात आती है, तो पूरा विभाग ही चुप बैठ जाता है। और नीतीश सरकार का क्या कहना है? नीतीश सरकार तो ऐसे 3 महीना में नीतीश सरकार अपने कुप भवन से बाहर ही निकल कर कुछ युवाओं के समक्ष बोली कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिहार सरकार का देख लीजिए, दरोगा में इतना बहाली का स्थिति आप देखिए। आप लोगों के इतना करने के बावजूद भी अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? विरोध करेंगे, हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अभी अब कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब रोड पर उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे तब सरकार बुझ जाएगी कि क्या है। 12 करोड़ युवा रोड पर उतरेंगे तो संसद का ईंट ले भरिया जाएगा। वो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे, कोरोना है, कोरोना में चुनाव हो जा रहा है, सरकार बंद हो जा रही है, बन जा रही है, लेकिन एग्जाम परीक्षा का कोई मतलब लिया जाना नहीं है। रिजल्ट तक उसका घोषित नहीं कर पा रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। 6 साल बिहार एसएससी का, बिहार सरकार का ये है कि 6 साल हो गया, अभी तक बिहार सरकार बीएसएससी का एग्जाम फाइनल तक नहीं करवा पाया, और उसका 2 सेशन पार हो गया, 2 इलेक्शन में जीत गया, 2 इलेक्शन पार हो गया, फिर इलेक्शन आने वाला है, कोई उसको ऐसी नहीं है। क्या करना है? 2018 का चुनाव मोदी सरकार जीते कि हम लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2014 का जीते, इस समय देख रहे हैं कि रोजगार का कितना मतलब महामारी है, मारामारी इतना है, वो वही छीना जा रहा है, और कह रहे हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, उतना रोजगार देंगे। केवल चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।